तो यहाँ पर मैं कॉल कर दूँगी और उसे हम बाद में क्या करेंगे, बनाएंगे, जिसमें वैल्यू होगी कार्ड। और सेव कार्ड करने के साथ साथ अपडेट कार्ड काउंट भी होगा, जो कि आई थिंक हमने बनाया है ऊपर। ये तो हमारा यहाँ पर हमने अपडेट कार्ड काउंट बनाया है और ऐड टू कार्ट बनाया। तो ये जो अपडेट कार्ड काउंट है वही हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। एंड इसी के साथ साथ जो डिस्प्ले कार्ट है वो भी कॉल करना होगा, जो कि हमने अभी ऊपर बनाया है। और यहाँ पर हम चेक करने वाले इफ़ अगर हमारी कार्ड काउंट की लेंथ जो है, अगर कार्ड लेंथ अगर हमारे ओरिजिनल लेंथ से छोटी हो तो शो नोटिफिकेशन क्या आइटम रिमूव फ्रॉम कार्ड। तो यहाँ पर हमारा जो आइटम है वो सक्सेसफुली कार्ड से जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब हमें जो मेन फंक्शन बनाना है हमारे ओवरऑल ऐप का, वो होगा हमारा चेकआउट सेशन। तो चेकआउट सेशन यहाँ पर हम स्ट्रैपी यूज़ करने वाले, तो वो भी हम यूज़ करने वाले। एंड अब हम बनाएंगे हमारा मेन फंक्शन जो कि है सेटअप चेकआउट का। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी फंक्शन और इसे हम नाम देंगे सेटअप चेकआउट, कुछ इस तरीके से। एंड कॉन्स्ट चेकआउट बटन, जो कि आईडी हमारे यहाँ पर चेकआउट बटन, तो वो हमने ले ली। एंड इसी के साथ साथ हम चेक करने वाले इफ़ चेकआउट बटन नॉट, देन क्या करो, सिंपली रिटर्न कर दो। फर्स्टली जो भी फर्स्ट काम होगा वो होगा हमारा एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना, जिसे हम क्लिक करें हमारे इस बटन पर, तो जो चेकआउट सेशन है वो स्टार्ट होना चाहिए, बिगिन होना चाहिए। तो चेकआउट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, वो क्या होगी, वो होगी क्लिक। और ये एक असिंक फंक्शन होगा, असिंक। और जो सबसे पहले काम हमें करना है वो है कार्ड, जो भी हमारा करंट कार्ड है उसे रीड करना है। एंड यहाँ पर भी हम एक कंडीशन लगाएंगे, जो कि कंडीशन होगी कार्ड डॉट लेंथ अगर 0 है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखानी है, योर कार्ड इज़ एम्प्टी, एंड सिंपली रिटर्न कर देना है। और हमारा आगे का कोड जो है वो लिखने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारी स्ट्रैपी हम यूज़ करने वाले हैं तो वो यहाँ पर चेक करेंगे कि वो ठीक से इनिशियलाइज हुई या नहीं और हमारे स्ट्रैपी को यूज़ करने से पहले। तो इफ़ नॉट स्ट्रैपी, देन क्या करो, स्ट्रैपी इज इक्वल टू अवेट इनिट स्ट्रैपी। तो जो इनिट स्ट्रैपी का फंक्शन है वो हमने अभी तक बनाया नहीं है। हमारे स्ट्रैपी का यूज़ करने से पहले हमें जो इनिट स्ट्रैपी का फंक्शन है वो बनाना होगा, एंड देन उसके बाद ही हम उसे यूज़ कर सकते हैं एंड रिटर्न कर देंगे। तो ये सब करने से पहले हमें क्या करना है, हमारा जो भी इनिट स्ट्रैपी का फंक्शन है वो बनाना है, एंड उसके बाद ही हम ये फंक्शन जो है वो लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी के ऊपर यहाँ पर हमारा जो स्ट्रैपी का फंक्शन है वो यहाँ पर हम लिख लेंगे, एंड देन उसके बाद हम उसे नीचे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्टली फंक्शन क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जो कि एक लेट वेरिएबल होगा, जो कि हमारी सारी जो स्ट्रैपी की इंस्टेंस है वो होल्ड करेगा हमारे इनिशियलाइजेशन के बाद। तो यहाँ पर मैंने एक असिंक फंक्शन ले लिया, असिंक फंक्शन, जिसका नाम मैं रखने वाली हूँ इनिट स्ट्रैपी, और जिसके अंदर हम लिख सकते हैं। फर्स्टली तो हमें क्या करना है, एक ट्राई कैच लेना है, ट्राई कैच ब्लॉक, जहाँ पर हम कोड लिख सकते हैं। जो फर्स्ट होगा उसे हम जो फर्स्ट होगा वो हम करेंगे, वैलिडेट करेंगे हमारे स्ट्रैपी जेस को। तो इफ़ नॉट विंडो डॉट स्ट्रैपी, यहाँ पर एक एरर हम दिखाएंगे, कंसोल डॉट एरर, और वो एरर क्या होगा, वो होगा स्ट्रैपी डॉट जेएस इज स्ट्रैपी डॉट जेएस नॉट लोडेड, एंश्योर स्क्रिप्ट, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग होगी जो कि स्ट्रैपी की लिंक होगी, src इज़ इंक्लूडेड बिफोर एपजेस। तो ये एक एरर होगा जो कि हम रिटर्न करने वाले हैं अगर हमारा स्ट्रैपी का जो भी सेटअप है वो, अगर हमारे स्ट्रैपी का स्क्रिप्ट जो है वो लोड नहीं हुआ है। तो अब इसके नीचे हम हमारा जो भी कोड है वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखने से पहले हमें एक और हमारी फाइल थी script.js नाम से, जहाँ पर हमने बैकएंड लिखा था, वहाँ पर भी हमने स्ट्रैपी का कुछ भी नहीं लिखा है। तो फर्स्टली तो हमें बैकएंड पे लिखना होगा, एंड देन हम उसे फ्रंट एंड में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाने, जो कि होगी कॉन्स्ट स्ट्रैपी
अंडरस्कोर सीक्रेट की इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट स्ट्रैपी सीक्रेट की। एंड इसी के साथ साथ स्ट्रैपी पब्लिशेबल की भी होगी, तो क्यों ना हम इसे ही कॉपी कर दें, कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पर होगी पब्लिशेबल की, और हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे कॉपी और पेस्ट, और ये होगा कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। तो ये जो दो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं ना, वो हमने ले लिए, और यहाँ पर जो की होगी वो हमें हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल में डालनी होगी, यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दो हमने अभी इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पर सेट किए, हम यही नाम लेंगे। और ये जो कीज़ है ना, ये पब्लिशेबल एंड सीक्रेट की, ये एपीआई की तरह होती है इनके लिए। तो सीक्रेट की एंड पब्लिशेबल की हमें मिल जाती है हमारे स्ट्रैपी के अकाउंट से। तो वहाँ पर जाके हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एंड वहाँ पर से हमारी जो टेस्ट कीज़ होती है वो हमें लेनी है। पब्लिक आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, लेकिन वो हम करेंगे। यहाँ पर हमने ये सेट कर दिया अब लेट स्ट्रैपी, ये होगा हमारा इनिशियलाइज स्ट्रैपी का। यहाँ पर भी हम एक ट्राई कैच लगाएंगे। फर्स्टली तो हमें चेक करना है कि अगर हमारी स्ट्रैपी की जो कीज़ है वो है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक इफ़ स्टेटमेंट लगाऊंगी जो कि चेक करेगा हमारी जो कीज़ है वो है या नहीं। यस के अंडरस्कोर टेस्ट। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, स्टार्ट्स होता है वो, एक्चुअली स्टार्ट्स विद। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, हम यहाँ पर वैलिडेट कर रहे हैं अगर हमारी पब्लिशेबल जो यहाँ पर हमारी जो सीक्रेट की अगर वो नहीं, या फिर वो यस के अंडरस्कोर टेस्ट से चालू नहीं होती, तो एक एरर थ्रो कर दो। तो वो एरर क्या होगा, थ्रो न्यू एरर, एंड वो एरर जो होगा वो होगा स्ट्रैपी सीक्रेट की इज मिसिंग और invalid, make sure it is set in your .env फाइल। तो ये हम एक छोटा सा एरर दे रहे जिससे जो यूज़र है वो अगर एरर आया भी तो समझ सके। एंड इस इफ़ के बाहर हमें लिखना है स्ट्रैपी इज इक्वल टू रिक्वायर स्ट्रैपी, एंड वो होगी स्ट्रैपी सीक्रेट की। अब यहाँ पर एक कंसोल लॉग हम लगाएंगे हमारे लिए, ताकि हमें भी पता चले, और वहाँ पर होगा स्ट्रैपी इनिशियलाइज सक्सेसफुली। और कैश में अगर कोई एरर आ गया तो यहाँ पर मैं लिखाऊंगी कंसोल डॉट एरर, और वो एरर जो होगा वो होगा एरर। इसके साथ साथ प्रोसेस एग्जिट 1 एरर डॉट मैसेज, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख दूँगी। तो ये जो स्ट्रैपी का जो फंक्शन था वो तो हमने बैकएंड में कर दिया। इसके साथ साथ एक हमें एंड पॉइंट भी बनाना होगा, जो कि हम यहाँ पर बनाएंगे ऐप डॉट गेट एक कन्फिग एंड पॉइंट, जहाँ पर हमने क्या कर दिया है, res डॉट सेंड की जगह हमें res डॉट जेसन करना है, और पब्लिशेबल की होगी हमारी स्ट्रैपी पब्लिशेबल की, या फिर होगी नल। तो ये जो एंड पॉइंट था वो भी हमने बना लिया है। तो हमारा बैकएंड का जो भी वर्क था वो तो हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर हमें सिर्फ कीज़ डालनी है, वो हम डाल देंगे। अब बारी है हमें हमारा जो एक्चुअल में कोड था वो लिखना है। सो ये जो फंक्शन था ये हम कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर फर्स्ट होगा कॉन्स्ट रेस इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमें एंड पॉइंट से फेच करना होगा, तो हमें कुछ इस तरीके से करना है, बैकएंड URL स्लैश कन्फिग, जो एंड पॉइंट हमें अभी बनाया था। एंड इसके ही ऊपर हमें क्या करना है, चेक करेंगे हम इफ़ नॉट रेस डॉट ओके, देन यहाँ पर हमें एरर दिखाना होगा, जो कि होगा कंसोल डॉट एरर, और जहाँ पर हम लिखेंगे फेल टू फेच स्ट्रैपी पब्लिशेबल की। इसके साथ साथ रिटर्न कर देंगे नल। एंड यहाँ पर हमने हमारा जो भी जेसन का रिस्पॉन्स है वो पास कर दिया है हमारे की को लेने के लिए, और यहाँ पर भी हमें एक इफ स्टेटमेंट लगाना होगा चेक करने के लिए। तो नॉट पब्लिशेबल की और
नॉट पब्लिशेबल की स्टार्ट्स विथ पी के टेस्ट, क्योंकि जो भी पब्लिशेबल की होती है वो पी के से स्टार्ट होती है, तो क्यों ना हम पी के ही रख दें, टेस्ट बाकी में बाद में रख देंगे। यहाँ पर हमें इसे क्लोज़ करना है और इसके अंदर अगर हमारी पब्लिशेबल की नहीं है तो हमें क्या करना है, एक एरर दिखाना है, कंसोल डॉट एरर, जो कि होगी इनवैलिड स्टैपी पब्लिशेबल की। ये एरर हम यहाँ पर देंगे एंड इसी के साथ साथ एक नोटिफिकेशन भी यहाँ पर दिखाएंगे हम, जो कि हम दिखाने वाले कुछ इस तरीके कॉन्स्ट चेकआउट बटन एक बार यहाँ पर ले लेंगे हम। चेकआउट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि होगी चेकआउट बटन। और इफ़ अगर हमारा चेकआउट बटन नहीं है तो डिसेबल क्या कर दो, ट्रू कर दो। एंड उसी के साथ साथ एक नोटिफिकेशन जो है वो हमें दिखानी है, शो नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन होगी पेमेंट इज़ टेम्पररी अनअवेलेबल, स्टॉप प्लीज़ ट्राई अगेन, और इसे हम कर देंगे ट्रू। एंड लास्टली हम इसी के नीचे क्या करेंगे, हमारा जो भी स्टैपी का इंस्टेंस है वो की के साथ रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न स्टैपी पब्लिशेबल की। एंड कैश में तो हमें एरर ही डालना है, जहाँ पर हम सिंपली एक कंसोल डॉट लॉग एरर दिखाएंगे, जहाँ पर एरर होगा एरर, और रिटर्न कर देंगे नल। इसी के साथ साथ एक नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे जो कि क्या करेगी, जो कहेगी पेमेंट इस टेम्पररी, यहाँ पर हम लिखेंगे पेमेंट सिस्टम कुड नॉट बी इनिशियलाइज्ड। एंड लास्टली हमें इसी के नीचे हमारा जो भी स्टैपी का अभी हमने जो फंक्शन लिखा है वो स्टैपी यहाँ पर कर लेना है इनिशियलाइज। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इनिट स्टैपी का जो फंक्शन है वो एज सुन एज पॉसिबल इनिशियलाइज हो जाएगा, जिससे भी हम हमारी ऐप जो है वो ओपन करेंगे।